जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन। आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के जीडी लेक्चर 8 स्कैन में मैं दीपाली वर्मा आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे क्वाड प्लस कंट्रीज के बारे में। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मीटिंग हेल्ड बिटवीन क्वाड प्लस कंट्रीज, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, इंफॉर्मेशन अबाउट द मीटिंग, फैक्ट्स अबाउट द क्वाड प्लस कंट्रीज, एम ऑफ क्वाड प्लस कंट्रीज, अबाउट द ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स रिवॉल्विंग क्वाड प्लस कंट्रीज। एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं आपको आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास के पर्सनल इंटरव्यू मास्टरी कोचिंग प्रोग्राम के बारे में बताती हूँ। ये एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट प्रोग्राम है जिसमें आप एक एसएसबी इंटरव्यूइंग ऑफिसर से 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट दिस साइट और कॉल ऑन 9309879820। इस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन 21 मई से चालू होंगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज जीडी लेक्चर 8 स्कैन। Recently, Indian External Affairs Minister S. Jaishankar, along with other Quad Plus countries' diplomats, held a meeting focused mainly on measures to combat COVID-19. The agenda of the meeting was to have international cooperation, transparency, and accountability in combating COVID-19 pandemic. The countries decided to cooperate in dealing with COVID-19 at the operational level. This was the first of its kind virtual meeting between the Quad countries. Some new countries like Brazil, South Korea, Israel joined the 4 countries in this meet. इन countries का इस group को join करना बहुत important role play करता है because Brazil is a key member of China-led BRICS organization. South Korea has already joined the Indo-Pacific dialogue, and Israel is one of the closest partner of India and USA. The meeting was conducted just before the Shanghai Cooperation Organization's meeting, wherein it is sure that China will have the influence. Shanghai Cooperation Organization was formed in 2001. It is headquartered at Beijing, China. Its present Secretary General is Vladimir Norov. He is a Uzbekistan diplomat. India joined Shanghai Cooperation Organization as a permanent member on 9 June 2017. अब नजर डालते हैं Quad Plus countries पे। Quadrilateral Security Dialogue, जिसे Quad कहा जाता है, it is an informal strategic dialogue between USA, Japan, Australia and India. It was initiated in 2007 by Prime Minister Shinzo Abe of Japan with the support of Vice President Dick Cheney of USA, Prime Minister John Howard of Australia, and Prime Minister Manmohan Singh of India. This group was mainly formed to counter the dominance of Chinese economic and military power in Indo-Pacific region and to facilitate free flow of navigation from disputed area of South China Sea. मार्च 2020 में जब क्वाड प्लस कंट्रीज की मीटिंग हुई थी तब 3 नई कंट्रीज न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया एंड वियतनाम ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया था और इस बार की मीटिंग में ब्राजील, इजराइल और फिर साउथ कोरिया ने इस मीटिंग में पार्ट लिया है। द ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज मालाबार इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑफ दिस डायलॉग। यूएसए, जापान एंड इंडिया आर परमानेंट पार्टनर्स इन मालाबार एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज 1992 में स्टार्ट की गई थी और शुरुआत में इसमें सिर्फ यूएसए और इंडिया पार्टिसिपेट करते थे। 2015 में जापान इस एक्सरसाइज में परमानेंट मेंबर बना। इस एक्सरसाइज के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। इस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के चलते कई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बहुत अच्छे इकोनॉमिक रिलेशंस रहे हैं क्योंकि चाइना काफी मात्रा में ऑस्ट्रेलिया से कोल परचेज करता है और एक एंटी चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होने की वजह से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया पे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की थी। तो 2008 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर केविन रड ने चाइना और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक रिलेशंस को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को क्वाड डायलॉग से विड्रॉ कर लिया, जिससे ये डायलॉग सीज हो गया। फिर 2017 में इस ग्रुप को फिर से रिवाइव किया गया विद फोकस ऑन 2 एस्पेक्ट, दैट इज इकोनॉमिक एंड डिफेंस। अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे, this organization is to establish an Asian arc of democracy. This group is envisioned to include all countries in Central Asia and Southeast Asia, that is all the countries on China's periphery except China. A former US diplomat called this project as an anti-Chinese move, whereas political scientist Michael Green called it a democratic challenge to China by Asian powers along with USA. China views Quad Plus group as Asian North Atlantic Treaty Organization. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है बिटवीन 30 नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म्ड ऑन 4th April 1949 एंड हेडक्वार्टर्ड एट बेल्जियम। डैनियल ट्विनिंग ऑफ जर्मन मार्शल फंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट has written
that the resultant of this arrangement will either lead to military conflict or will lay a foundation for peace if China becomes a democratic leader in Asia. तो ladies and gentlemen, ये था आज के GD Lecturate Scan का एंड। जाने से पहले मैं आपको आफ्पा के टेलीग्राम चैनल के बारे में बताती हूँ। एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए आफ्पा ने एक टेलीग्राम चैनल लॉन्च किया है जहां आफ्पा एसेसर्स डेली एसएसबी ट्रिक्स का डोज देते हैं। अगर आपको कोई भी एसएसबी रिलेटेड क्वेरी या डाउट हो तो आप इस ग्रुप पर आकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है आफ्पा क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास। इस ग्रुप के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिस पे क्लिक करके आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए GD लेक्चर 8 स्कैन के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।